कानपुर के सचेंडी में अग्निवीर की तैयारी कर रहे दो मौसेरे भाइयों की धनतेरस की रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सचेंडी थाना अंतर्गत लालशाह कपूरवा गांव में रहने वाले बिंदा सिंह चंदेल का इकलौता बेटा 19 साल का आशीष अग्निवीर की भर्ती की तैयारी कर रहा था। वह गांव में ही रहने वाले अपने मौसा राजेश सिंह के बेटे 20 साल के सुभाष सिंह के साथ शुक्रवार की देर शाम रनिंग के बाद कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक पर बैठकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कानपुर की ओर से एक ट्रेन आ गई और दोनों उसकी चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सचेंडी थाने की पुलिस और एसीपी पनकी टीबी सिंह मौके पर पहुंचे। दोनों की शिनाख्त करने के बाद घर वालों को हादसे की जानकारी दी गई। कानपुर के महाराजपुर में 9 नवंबर की रात 28 बीघा जमीन के लिए 3 भाइयों ने अपनी ही भाभी का कत्ल कर दिया। पहले लाश के कई टुकड़े किए, फिर उन्हें खेत में फेंक दिया। पुलिस की छानबीन में 28 बीघा जमीन का विवाद और जेठ देवर की करतूत सामने आई है। पुलिस ने देवर, जेठ और भतीजे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि रजनी हमें ज़मीन नहीं बेचने दे रही थी, झगड़ा करती थी, इसलिए हमने प्लानिंग करके उसको रास्ते से हटा दिया। महाराजपुर के हाथी गांव में रहने वाली रजनी कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी। उनके पति दयाराम की टीबी की बीमारी से 5 साल पहले ही मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद जेठ और देवर सियाराम, शिवराम और जयराम ने उसको परिवार से अलग कर दिया। रजनी ने जब कहा कि पत्रक 28 बीघा ज़मीन में उसको हिस्सा दिया जाए तो इन लोगों ने मना कर दिया। इस मामले को लेकर रजनी का परिवार के लोगों से झगड़ा भी हुआ। तीनों भाइयों ने जब ज़मीन बेचने की कोशिश की तो रजनी ने आपत्ति लगा दी। इसके बाद तीनों भाई फिर से दुश्मनी मानने लगे। इससे आक्रोशित देवर और जेठ और एक भतीजे ने मिलकर रजनी की हत्या की साजिश रच डाली। 9 नवंबर की रात 9:30 बजे रजनी को बहाने से कार से अगवा कर ले गए। इसके बाद उसकी जंगल में हत्या करने के बाद शव के 4 टुकड़े कर दिए। सिर और हाथ पैर चापड़ से काट कर अलग कर दिया। इसके बाद कानपुर की सीमा से लगे फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोरसम गांव के जंगल में सिर कटा शव फेंक दिया, जबकि हाथ पैर और सिर अलग अलग जगह फेंके। ग्रामीणों की सूचना पर फतेहपुर की कल्याणपुर थाने की पुलिस योबिंद की सुशील दुबे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू करा दी। सियोबिंद की सुशील दुबे ने बताया कि वह कानपुर में सीओ सदर रह चुके हैं। शव को बैंगन की बोरी में भर कर लाया गया था। शव के पास 2 बोरी और बैंगन बिखरे हुए थे। इससे उन्हें आशंका हुई कि हाथीपुर गांव में बैंगन की बड़े पैमाने पर खेती होती है। महाराजपुर थाना प्रभारी अभिषेक शुक्ला को फोन किया। अभिषेक ने पड़ताल की, तब पता चला कि हाथीपुर गांव में रजनी नाम की महिला लापता है। उसका जेठ और देवरों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर महाराजपुर पुलिस ने सियाराम, शिवराम, जयराम और एक अन्य को अरेस्ट कर लिया। चारों ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की। इसके साथ ही पुलिस ने गाड़ी, आला कत्ल समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया। कानपुर के बिजनू थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर हाईवे पर शंभुआ में रिंद नदी पुल के नज़दीक कानपुर से घाटमपुर की ओर जा रहे डंपर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। इस बीच डंपर को हाईवे के किनारे खड़ा कर चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने हाईवे पर जलता डंपर देख पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजनू थाना प्रभारी प्रद्युमन सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से डंपर में आग लगी है। आग को बुझा दिया गया है। चालक और क्लीनर घटनास्थल में नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण अब बच्चों के फेफड़ों में संक्रमण फैल रहा है। ख़ास तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं 5 साल तक के बच्चों में सांस फूलने जैसी शिकायतें आ रही हैं। इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या ओपीडी में काफ़ी बढ़ गई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों 10% बच्चे फेफड़ों से संक्रमित आ रहे हैं। यदि डॉक्टरों की माने तो मौसम में जब जब बदलाव होता है तब तक यह संक्रमण अटैक करता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषण अधिक होने के कारण इससे बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वह घर के बाहर धूल मिट्टी में खेलते हैं और मास्क का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें सांस से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि बच्चों में सांस से संबंधित शिकायत अधिक आ रही है, क्योंकि बच्चों के सांस की नली काफ़ी छोटी होती है और
बदलते मौसम के साथ साथ उनकी सांस की नली सिकुड़ने लगती है। ऐसे में बच्चा सांस नहीं ले पाता है। जब शुद्ध वायु अंदर तक नहीं पहुंचती है तो ऐसे में बच्चों को फेफड़े का संक्रमण, निमोनिया जैसी शिकायतें हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर संजय काला ने बताया कि जिन बच्चों को सांस से संबंधित दिक्कत है वह धूल और धुएं से दूर रहें। जहां पर प्रदूषण अधिक है वहां पर जाने से बचें। कहीं बाहर निकल रहे हैं तो बच्चे को मास्क लगा कर ले जाएं। गर्म पानी का सेवन करते रहें। दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।